चलिए देख लीजिए, कुछ डाउट्स हैं एमटीजी में से। क्वेश्चन नंबर 31 एक डाउट है, पेज नंबर 35, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 31 क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years more than 3 times the age of the son। ठीक है, तो क्या मतलब है इस बात का कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की अभी की जो एज है वो 3 years मोर है, 3 times द एज ऑफ द सन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ने से क्या पता चला, किन के बारे में बात चल रही है? फादर और सन। तो आइए, और एजेस का कंसेप्ट है तो हाँ, तो प्रेजेंट एज सेट कर लेते हैं पहले। प्रेजेंट एज, हाँ जी, तो फादर की एज को एक्स मान लेते हैं और सन की एज को वाई मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या हो रहा है। प्रेजेंट एज के बारे में बात चल रही है, तो फादर की जो एज है वो सन की एज के क्या है, 3 ज्यादा है, 3 times एज ऑफ द सन। मतलब पहले तो आपको सन का थ्राइस करना है और उसमें भी 3 क्या करवा देना है, तब जाके वो फादर की एज के इक्वल। एज ऑफ फादर इज 3 more than thrice the एज ऑफ सन। ये भैया 3 अगर y + 3 होल क्या मल्टीप्लाई कर दे? नहीं, थ्राइस से 3 ज्यादा है। अंग्रेजी पढ़ोगे तो यही बात लिखी है, थ्राइस से 3 ज्यादा है, 3 बढ़ाकर थ्राइस नहीं किया है। ठीक है, देखो ना, इफ 3 years more than 3 times द एज ऑफ द सन, एज की सन के 3 गुना से 3 ज्यादा है कौन, फादर की प्रेजेंट एज। तो ये इक्वेशन आपकी। अब इससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, x - 3y = 3। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बनी। देखो इंग्लिश को हिंदी की तरह मत पढ़िए। इंग्लिश हिंदी में तो क्या होता है ना, हर वर्ड का मीनिंग होता है और हर वर्ड को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आप समझोगे अच्छा ये कह रहा है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में आप पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं एंड देन यू मेक अ मीनिंग। जो बच्चा हर वर्ड को कन्वर्ट करके हिंदी बनाता है ना, वो ऐसे क्वेश्चन में फंस जाता है। अब अगर हर मीनिंग को बनाओगे तो भाई 3 more पहले लिखा है और थ्राइस बाद में लिखा है, पढ़ लीजिए आप। तो बच्चा ऐसा पढ़ेगा इसको कि y + 3 का थ्राइस, ये गलत है। 3 + 3y, 3 3 प्लस + 3y। अरे नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ये इसने ये लिखा होगा, मैं जानता हूँ इसको, क्योंकि इसमें पहले 3 more लिखा है तो इसने 3 प्लस कर दिया होगा और फिर बाद में क्या लिखा हुआ है, थ्राइस, तो 3 गुना कर दिया होगा। यही है ना लॉजिक तेरा, जो कि गलत है। आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ लेनी है, फिर खुद अपने इसमें मीनिंग का अनुवाद करना कि क्या हो सकता है, क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो थ्राइस से 3 ज्यादा है तो 3 गुना पहले करिए फिर 3 बढ़ा दीजिए। और दूसरा वाला क्या है, 3 years hence, मतलब 3 साल बाद। तो भाई ठीक है, एक्स में भी 3 प्लस करा दीजिए और वाई में भी 3 प्लस कर, तो 3 साल बाद पहुंच गए। आगे क्या बोल रहा है, फादर एज विल बी 10 more than twice द एज ऑफ द सन। फिर ये कैसे कर दिया तूने? ये 3 बढ़ा के नहीं 3 बढ़ा के तो कर दिया, पर इसमें भी तो 10 पहले लिखा है और फिर दुगना लिखा है, तो तेरे को कायदे से ऐसी इक्वेशन बनानी चाहिए, मेरे जहां तक मेरा अनुमान कहता है यही बनाइए। इसको कैसे किया फिर तुमने, बताइए ना भैया। भैया दुगने से 10 ज्यादा है तो एज तो सन की है, अब इसको क्या करना है आपको, दुगना, और इसमें 10 क्या करवा देना है, प्लस, तब जाकर ये इक्वेशन ऐसे बनेगी इक्वेशन। ट्राई करने से आएगा, मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चंस, ऐसे नहीं आएंगे कि आप रवि भैया कर दें और बस हो जाए। 10 क्यों ना लियो ब्रैकेट में? पढ़िए ना, 10 ज्यादा है दुगने से, लिखा हुआ है 3 years hence father age will be 10 more than twice the age of the son। तो एज ऑफ सन को पहले क्या करेंगे आप, ट्वाइस, और फिर उसमें 10 क्या करवाएंगे, बढ़ाएंगे, तो ऐसे बनेगी इक्वेशन। तो आपके पास कुछ x + 3 = में 2y + 6 + 10, सब कुछ एक तरफ, x - 2y, यहाँ पे 16 -3 आपके पास 30, एंड ये बनेगी इक्वेशन। 36 करवा दो। दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से क्या कर दीजिएगा, सॉल्व, मामला बन जाएगा।
ठीक है, 36 हाँ भाई 32 भी करवाने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 32 और पढ़ लेते हैं। 32 रहने दो, 34 से करो। 32 आ गया आपको, 34 देख लीजिए। मीनिंग बताओ भाई आयुष। किसका भैया? 34 क्वेश्चंस कम ही है वैसे, 50 ही है। कर लिया आप लोगों ने 50? कर लिए भैया। ठीक है, हो गए। पर मैंने वो वाले करे, मतलब जो डाउट आ रहे थे ना बच्चों में, उनमें से कर लिए मैंने। हाँ हाँ चलेगा एक चलेगा। हॉस्टल है भैया, उसमें एक तो फिक्स चार्ज है जो एंट्री करते देने होंगे, और एक चार्ज है जो डेज के हिसाब से बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। A part of monthly hostel charges in a college are fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. लाइब्रेरी। देखो भाई मैस, मैं आपको ना होटल, मैं आपको होटल कर रहा हूँ, हॉस्टल का थोड़ा सा हिसाब किताब बताता हूँ। हॉस्टल में क्या होता है कि जिनमें खाना, जो जिनमें मतलब वो मैस वैस भी रहता है। तो अगर कोई बंदा है, ठीक है, और आपके मतलब कोई आपके हॉस्टल में रहता है, तो उसमें ऐसा रहता है कि भाई एक तो रहने का, अब रहने में तू चाहे कहीं भी बस जाए, मान लो तूने अपना बैग रख दिया और उसके बाद पापा जी पड़ गए बीमार, आप चले गए गाँव घर, तो हॉस्टल का किराया देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन मेस का किराया नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि खाना थोड़ी खाया था। समझ में आ रहा? तो हॉस्टल में ऐसा ही होता है भाई, रहने का अलग है और खाने का जितने दिन खाओगे उतना दे दो। जिस दिन आप दोस्तों के साथ बाहर चले गए उस दिन का एब्सेंट लग जाता है उसका। अब ये अटेंडेंस, अटेंडेंस तो अटेंडेंस रजिस्ट्री चाहिए, हाँ, ये वाला दे दो। ठीक है, समझ में आया? तो एक हॉस्टल है आपके पास और उसमें रहने का और खाने का अलग अलग मामला है। जितने दिन बंदा खाता है उतने दिन का तो फूड है और उतने दिन का हिसाब किताब है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 25 डेज ही हैज टू पे 4500। 25 दिन उसने खाना लिया है, तो भाई एक तो हो गया फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, कितना X एक्स लेट, ठीक है, एंड लेट मैस चार्ज या मैस चार्ज हम, Y हाँ भाई कितना वाई पर डे का है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने दिन रहा वो, 25 दिन उसने खाना खाया, तो मतलब x प्लस इक्वल टू में 4500, ठीक है। हाँ जी, दूसरा क्या है भाई, वेर स्टूडेंट बी टेक्स 30 डेज फूड, तो x प्लस 30y इक्वल टू में 5000। दोनों इक्वेशनों को, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, एलिमिनेशन मेथड से आप क्या करेंगे, सॉल्व। सॉल्व x तो बराबर ही है, साइन चेंज कर दीजिएगा किसी भी एक तक, इधर इधर और इधर, ये से क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस 7,700 ही है, 700 आएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर 5 और ये होता है मेरे ख्याल से 140, नहीं हाँ 140, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 140, देख के बताया। y की वैल्यू 140 है, इसमें आप प्लेस कर देंगे और x भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यही है। अब आगे आपसे और देख लेते हैं, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। यहाँ ध्यान दे लो, ठीक है, तो आप x और y निकाल लेंगे। और बताइए और कोई डाउट हो तो। 36 होता है 36 देखिए, 2 chairs and 3 table cost 5650। तो भाई चेयर का टेबल सेट कर लीजिए, चेयर का कॉस्ट सेट कर लीजिए और टेबल का कर लीजिए। Y। तो चेयर का जो कॉस्ट है उसे x बनाइए, टेबल का जो है Y उसे y बना लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट, according to question 2x प्लस 3y 3y इक्वल टू 5650। दूसरा जो है 3 चेयर है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 7100। फाइंड द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल सेपरेटली। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। क्यों नहीं लग रहा था? बड़ी यार की बहुत
तो एक बार प्लस तो क्या हो गया ना, मतलब वैसे करने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस से करोगे इसको, नहीं ऐसे कर लो हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा बट ठीक है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 1, ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को दो 2 से, 3 से कर रहे हैं 6, 9y 9y, जीरो यहाँ पे 0, 5 3 जा 15, 1 ऊपर कैरी गया, 18 19, 1 ऊपर कैरी गया, 5 3 15 और 16, और यहाँ पर आपके पास 2x, तो 6x और प्लस 4y इक्वल टू 00, और यहाँ पर आप 2 और 40, फिर आप साइन को क्या कर देंगे, चेंज, ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 5y, यहाँ पे आपके पास 50, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, फिर 5 से आप इसको काट लोगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 500। ठीक है, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, इसमें प्लेस कर दीजिएगा, x में निकल जाएगा। ठीक है, और बताइए भाई। बस ये वाला था ही। बोलो बोलो। सैंपल पेपर क्वेश्चन है ना, इसका 9th वाला। सैम्पल पेपर, सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चंस 37 करवा दो पहले। 37, रिड्यूस भाई क्वेश्चन नंबर 37 है। 9th है। उसकी बेसिक सैंपल पेपर क्वेश्चन करना है, ट्रेन का डिस्टेंस वाला। ये वो यूरो भैया। नहीं नहीं, मैं वो नहीं देख रहा, मैं कुछ और देख रहा। हाँ भाई, क्वेश्चन 37, P and Q decided to award prizes to their students for 2 games of hockey। देखिए भाई, दो स्कूल्स है आपके पास, P and Q, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने बच्चों को प्राइजेस देंगे, ठीक है, 2 गेम्स फॉर हॉकी एंड क्रिकेट, तो मतलब x रुपीज पर स्टूडेंट देंगे वो हॉकी के लिए, और क्रिकेट के लिए y रुपीज देंगे पर, मतलब एक बच्चे को कितना मिलेगा क्रिकेट हॉकी में x, और क्रिकेट में कितना मिलेगा y, ये ठीक है। स्कूल P डिसाइडेड टू अवार्ड अ टोटल ऑफ 9,500 फॉर द 2 गेम्स टू 5 एंड 4 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब देखो, मैं थोड़ा सा ना P के बारे में हिसाब किताब लिख लेता हूं, और यहाँ पर एक Q का भी हिसाब किताब चलेगा। टोटल अमाउंट कितना है, 9,500 जो P इन्वेस्ट करेगा, सही है। अच्छा जी, कितने बच्चे इसके इसमें है हॉकी में, हॉकी में जो है वो 5 बच्चे हैं, और वेयर एज क्रिकेट में रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो 4। क्यू ने डिसाइड जो किया वो सुन लीजिए, टोटल अमाउंट वो कितना देगा, 7,370। 2 गेम्स के लिए हॉकी के जो बच्चे हैं वो हैं 4, और क्रिकेट के जो है वो हैं 3। ठीक है, अब एक इक्वेशन तो बनेगी इससे, एक इक्वेशन बनेगी इससे। आपकी इक्वेशन क्या होगी भाई, हॉकी के लिए आप कितना मान रहे थे x, क्रिकेट के लिए कितना मांग रहे थे बच्चे के लिए y, तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो इन्हीं में तो बटेगा, तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी, 5x प्लस 4y इक्वल टू 9,500। सही है, दूसरा वाला और बता दीजिए, 4x प्लस 3y इक्वल टू 7,370। दोनों इक्वेशनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा और हो जाएगा, समझ में। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो तो कोई बात नहीं, अपना खुद का मतलब सिंपली रफ में ऐसे बना लिया करो, इसे क्या ना बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता, आपके माइंड आपके सामने रहता है सब कुछ कि अच्छा ऐसा। 2 स्कूल हैं P और Q, टोटल अमाउंट इतना लग रहा है, हॉकी कितने बालक है, क्रिकेट कितने बालक है, इक्वेशन इतने में बनेगी, समझ में आया? ठीक है, और बताइए इसके अलावा और कोई डाउट है तो। सैंपल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9, फिर आपने 41 कैसे 41 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 41 ये भी तो ऐसा ही है। ये डाउट में नहीं लिया किसी ने। आई क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते पहले, 41 करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे सैंपल क्वेश्चन का। अच्छा है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग होता है, ट्रेन वाला बच्चे लगभग बच्चे थोड़े से डरते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हो, वैसे 2015 के में दिया था ये, अब नहीं है, चले कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, हाँ भाई बोलिए। बनाओ और वो अलग से केस में ये करवा करके ना रिड्यूसिबल फॉर्म में
रिड्यूसिबल। वो सोचने बस मैं कल अगर आपकी इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म के हिसाब से आती है तो देखो, वैसे तो आपको आएगा नहीं रिड्यूसिबल, मैं आपको बताता हूँ, वैसे मेरे ख्याल से शायद कर दे तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ए और बी, दो पॉइंट है, ए और बी। ये क्वेश्चन आपके में पहले था, अब नहीं है। कभी एक टाइम था जो भी था क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन था। हाँ? पुरानी बुक के हिसाब से अगर आप देखें शायद आपको दिखेगा ये क्वेश्चन। ए और बी जो है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में। अब देखिए क्या हो रहा है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार ए से शुरू होती है, एक कार बी से शुरू होती है। ठीक है, और सेम टाइम पे होती है। दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी दो कारें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो स्पीडें प्लस होंगी कि माइनस होंगी? प्लस। सोच के बोलिए। माइनस भाई आप भाग रहे हैं, मान लो मैं भाग रहा हूं और मेरे साइड में निशांत आया भागता भागता, तो आगे निकल गया। अब क्या ये उसी स्पीड से निकलेगा? मतलब अगर मैं देखूं, माइनस मैं अगर देखूं, मैं मेरी तरफ से देखूं निशांत की स्पीड को, कोई तीसरा बंदा बाहर से देखेगा उसकी बात नहीं कर रहा मैं अगर, जैसे मान लो आपके पास दो ट्रेनें होती, ट्रेनों से अच्छा समझ में आता है, दोनों ट्रेनें एक ही तरफ जा रही है, तो जो बाजू वाली ट्रेन है वो थोड़ी फास्ट है मान लो, तो वो जब क्रॉस करती है तो क्या बहुत तेज क्रॉस करती है क्या? भाई मान लीजिए एक ट्रेन है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और एक मान लीजिए 80 की स्पीड से चल रही है। तो इस ट्रेन में बैठे हुए बंदे के लिए ये ट्रेन कितनी स्पीड से आगे जा रही होगी? 20 की से। ऐसा आप बसों में भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। आप एक बस में बैठे हैं, स्कूल बस में, बाजू से एक बस निकल गई, केसीएम की या किसी की भी, तो आपकी जो बस की स्पीड है उस वाली स्पीड में से आपकी बस की स्पीड माइनस होती है, और आपको उतनी स्पीड से ही वो आगे जाती हुई दिखाई देती है। जैसे मान लो एक दो बच्चे बहुत ही तेज, मान लो आयुष और निशांत भाग रहे हैं, माइन्यूट स्पीड का फर्क है बहुत, तो बहुत ही हल्का हल्का दिखा, अरे ये बस आया और धीरे 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 आगे खींच गया स्पीड को। तो बहुत तगड़ी रेसिंग चलती है जब, तब इस चीज को वो ऑब्जर्व करते हैं जो बंदा भाग रहा है। ठीक है, तो जब सेम साइड में सेम सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है मामला, तो अगर आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है, रिलेटिव स्पीड मतलब एक स्पीड दूसरे स्पीड के मुकाबले, या मतलब जिस स्पीड जो स्पीड काम कर रही है मेन, तो आप क्या करते हैं, इन स्पीड ये स्पीड निकालने के लिए आप ज्यादा वाली स्पीड में से इस वाली स्पीड को क्या करवा देते हैं, माइनस, और आपके पास जो स्पीड आती है उसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड। मतलब इन दोनों में जो अब डिस्टेंस कवर होगा वो इस स्पीड द्वारा होगा। ठीक है, मान लीजिए 100 किलोमीटर है, ये कार भी चली ये कार भी चली, अब ये जब थोड़ा और आगे पहुंचे तो मान लीजिए ये, मान लो दोनों की स्पीड बराबर है, मान लीजिए आधे घंटे के बाद ये कार यहाँ पहुंच गई, ये कार यहाँ पहुंच गई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इनके बीच में स्पीड अभी अभी भी डिस्टेंस कितना है? उतना ही है, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से तो भाग रही हैं। अब सुन नहीं रहा है तो मैं ये कह रहा हूं, दोनों कारें अगर सेम स्पीड से चली हैं तो क्या बीच का डिस्टेंस कम होगा क्या? नहीं, उतना आंसर है नहीं, उतना ही रहेगा। अच्छा, अगर आगे वाली कार की स्पीड ज्यादा है डिस्टेंस तो डिस्टेंस और बढ़ेगा, क्योंकि वो और आगे निकल जाएगा भैया, वो नहीं कर पाएगा। मान लो मैं और निशांत है, निशांत मेरे से ऑलरेडी आगे, मैं पीछे हूँ, और निशांत तेज भागता है, वो और आगे निकल जाएगा, हमारे बीच में डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस ये टोटल कवर अप कब होगा? जब पिछला ए की स्पीड ज्यादा होगी और बी की स्पीड कम कम होगी, तब होगा। मान लो निशांत पीछे है और मैं आगे हूं, अब हमारे बीच का डिस्टेंस कम होगा। लेकिन आप खुद सोचिए, मैं तो भाग रहा हूं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मान लीजिए, और ये भाई साहब भाग रहे हैं 15 की स्पीड से, तो हमारे बीच में ये जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, कम होएगा। ये किस हिसाब से कम होगा वो बता दो आप। किस स्पीड से कम होगा? 5 किलोमीटर की स्पीड से ही कम होगा। ये समझ में आई मेरी बात? ये इंपॉर्टेंट चीज है जानना। ठीक है, 5-5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम होगा, तो इस डिस्टेंस को टोटल कवर करने में हमें लगभग 20 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 5 की स्पीड से कम होगा। समझ में आया? ठीक है, तो मतलब आपने ये जाना कि जब सेम डायरेक्शन में
दोनों चीजें होती हैं, तो रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ती है, और वो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए आपको स्पीडों को क्या कराना पड़ता है, माइनस। ठीक है, ज्यादा वाली में से कम वाली माइनस। किसी को दिक्कत है इसमें तो बताइए। ठीक है, हालांकि ये टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं, डोंट वरी, बट क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग लगेगा कंसेप्ट, बट मैं फिर भी करा रहा हूँ आपको, ये मैक्सिमम है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद मान लीजिए अगर उल्टा केस हो, तो मान लीजिए ए यहाँ है, यहाँ भी है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। अब बताइए रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, प्लस। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से एक बस में जा रहे हैं, अपोजिट साइड से एक और बस आई, तो आपको लगता है वो बस बहुत तेज गई। रीजन बहुत ही सिंपल है कि आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कवर दोनों की स्पीड मिलकर कर रही है। जब आप अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो आपकी रिलेटिव स्पीड लाने के लिए स्पीडों को प्लस कर दिया जाता है, मतलब फर्स्ट स्पीड और प्लस सेकंड। सेकंड मतलब जो उनके बीच में जो काम होगा ना, वो फिर उस स्पीड द्वारा होता है। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस। रिलेटिव रिलेटिव मतलब मेरे रिलेटिव में तुम्हारी स्पीड कितनी, मतलब अगर तुमसे देखा जाए, जैसे मान लो दो ट्रेन है, इस वाले बंदे, इस वाली ट्रेन में एक बंदा बैठा हुआ है और एक ट्रेन अपोजिट साइड से आ गई, तो इसके रिलेटिव में इसकी स्पीड कितनी मानेंगे, और उसकी स्पीड। जैसे आप ट्रेन में बैठे रहते हैं, जो अपोजिट साइड से जब ट्रेन आई होती है तो आपको बहुत तेज लगती है वो। रीजन, अब आपने देखा बहुत ही तेज जाते हैं डब्बे, कभी अगर आप ट्रेन में अगर आपने सफर किया हो तो, या मेट्रो में सफर किया हो। हालांकि मेट्रो में तो अपोजिट साइड तो वैसे दिखता है, बट मतलब बट ठीक है, आप देख सकते हो उसमें वो बहुत तेज निकलती है मेट्रो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये है कि उस चीज के अंदर बैठा हुआ है वो बंदा, और उसके हिसाब से सामने वाले की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि भैया समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे करो रिलेटिव, मतलब समझ में नहीं आ रहा। देखो जैसे मान लो ये एक ट्रेन है, एक ट्रेन इधर है, यहां पर एक प्लेटफॉर्म है और यहां एक बंदा खड़ा है। अब आप इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर, इसकी स्पीड मान लीजिए 80 किलोमीटर पर। मैं ये पूछ रहा हूं इस बंदे के रिलेटिव में इस ट्रेन की स्पीड बताओ गर्वित, इस बंदे के रिलेटिव में इसकी स्पीड कितनी होगी, 60। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ये रुका हुआ है, इसको क्या ही फर्क पड़ता है, उसकी 0 किलोमीटर है, तो 0 + 60 60। 0 + 80 भाई ये तो रुका ही पड़ा ना, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आपके साइड से जो गाड़ी जिस स्पीड से जा रही है आप तो वही बताएंगे ना उतनी स्पीड से जा रही है। भाई ये 60 से जा रही है, हाँ 60 जा रही है, क्योंकि तुम तो कांस्टेंट हो ना, तुम तो खड़े हुए हो। हाँ अगर तुम भी एक, अब इसके लिए ये वाली स्पीड कितनी होगी इस ट्रेन की, 80, क्योंकि ये रुका हुआ है भैया। अच्छा अब अगर मैं इसमें बैठ जाऊं, अब मेरे हिसाब से इसकी स्पीड कितनी होगी, 140। इसे ही रिलेटिव स्पीड कहते हैं। मेरे हिसाब से मेरे रिलेशन में मेरे रिलेटिव से इसकी स्पीड कितनी होगी, क्योंकि मैं खुद अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मेरे हिसाब से इसकी स्पीड होगी 140, जबकि 140 नहीं है उसकी स्पीड, पर मेरे हिसाब से होगी। क्यों? क्योंकि मैं 60 किलोमीटर खुद अपोजिट में जा रहा हूं, तो मेरी स्पीड प्लस उसकी स्पीड। अच्छा अब इसमें जो बंदा बैठा है उसके हिसाब से इसकी स्पीड कितनी होगी, 140। दोनों को 140 ही लगता है। जिस ट्रेन में आप बैठे हैं और अपोजिट में जो बंदा बैठा हुआ है अपोजिट ट्रेन में, दोनों को ऐसे लगेगा कि 140 से ही गई है स्पीड। ये वाली भी बहुत तेज थी भाई, पल्ली वाली भी बहुत तेज थी, और जबकि दोनों की स्पीड ऐड हो गया है। हाँ जी, किस में, ट्रेन में बैठ कर नहीं वो आपका अपोजिट मामला है। अगर आप प्रॉपरली ट्रेन में नाप रहे हो, ट्रेन में नपता है स्पीडोमीटर से। तो जैसे मैं 80 किलोमीटर वाले में बैठा हूँ, 60 किलोमीटर वाली ट्रेन का स्पीड ना तो बाबू स्पीडोमीटर तो आप ट्रेन में लगाओगे ना, अपने सेंसर वाला कह रहा हूँ स्पीड का। हाँ सेंसर वाले के हिसाब से तो आपको वैसा फील होगा। हाँ सेंसर वाले के हिसाब से भाई सुनो, देखो अगर ट्रेन में लगा हुआ है मामला तो बात अलग है। लेकिन अगर आप कर रहे हो कि नहीं मैं मतलब मान लो आइस आइस में कुछ ऐसा लगा हुआ है जिससे हम स्पीड नापें,
क्योंकि अगर ऐसा मैं बोल रहा हूं तो आपको बिल्कुल 140 ही लगेगा। ठीक है, जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, आपने वो रोबोट्स देखे होंगे जिसमें वो स्पीड कैलकुलेट कर लेता है, सेंसर में आता भैया हाँ फेस जो भी है, मतलब हाँ हाँ वैसा ही वाला कुछ। तो अगर आप उससे उससे निकाल कर अगर स्पीडों से नापोगे बाहर, तो बिल्कुल वो आपको 140 दिखेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड। तो अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो 20-20 से देखिए, अब मान लो आप एक ट्रेन में खड़े हो, ठीक है 60 की स्पीड से, और बाजू से एक ट्रेन निकल रही है 70 की स्पीड से, तो अब आप जब इनकी स्पीडों में इससे इसकी रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो 10 किलोमीटर, आप बोलोगे ये तो 10 किलोमीटर से जा रही है, क्योंकि आप खुद 60 पे हैं, वो 70 पर है। और लेकिन अगर इसी इसी चीज को अगर कोई बंदा बाहर से देख रहा होगा तो उसके लिए ये स्पीड कितनी है 60, इसके लिए कितनी है 70। बोले तो कितने पागल है, बाजू बाजू में बोले 10 की स्पीड है बस। ठीक है, इसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट। ठीक है, ओके। तो आपके पास क्वेश्चन जो है वो सुन लीजिए, 2 पॉइंट है, एक ए और एक बी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है 100 किलोमीटर का। प्लीज गौर करिए यहाँ पर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी इन द फ्रॉम द सेम टाइम if they travel in the same direction at different speed they meet in 5 hours। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं अलग अलग स्पीड से, लेट इट बी इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड कितनी है y है, तो ये आगे जाकर कहीं मीट करेंगे, मान लीजिए यहाँ कहीं पॉइंट सी मीट, लेकिन यहां से यहां तक इनको जाने में जो टाइम लगा वो कितना लगा 5 आवर है। जरूरी थोड़ी है वो मीट करें, अगर x इक्वल्स टू y आ गए तो भाई देखो मीट कर रहे हैं इसका मतलब ही है कि पीछे वाला की स्पीड ज्यादा है। क्वेश्चन में बोला है भैया, सुनने पढ़ते नहीं, क्वेश्चन में बोला है दे मीट समवेयर इन 5 आवर्स, तो मतलब 5 घंटे में ही मिल गए। समझ में आया यहाँ तक? स्टोरी क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए मेरे को। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट चीज, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो यहाँ पर ये है और ये बी है और ये दोनों के दोनों अब 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये स्पीड x है अभी भी, ये स्पीड y है, बट नाउ दे आर नॉट गोइंग इन सेम डायरेक्शन, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब जो टाइम लगा, अच्छा वो कम लगेगा ज्यादा लगेगा? वो कम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, जैसे फरीदाबाद पलवल है और अगर वहां से कोई बंदा निकल रहा है हम यहाँ से निकल रहे हैं तो कहीं जाके सीकरी वीकरी में अपन मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो उधर से और आगे चल रहा है दिल्ली की तरफ और हमें भी जाना है दिल्ली की तरफ ही, तो भैया हमें थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा पकड़ने में, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इस केस में, अच्छा इस केस में जो स्पीड होगी वो कैसे निकालोगे x प्लस वाई रिलेटिव स्पीड, और इस केस में जो स्पीड होगी वो है x माइनस वाई। सही है, अब आप थोड़ा सा खुद गौर करिए, आपके पास टाइम है, आपके पास स्पीड है, आपके पास डिस्टेंस है, इक्वेशन बनानी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाइए। स्पीड कितनी x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना 100, टाइम कितना 5 आवर, काट पीट कर 20, तो आपकी इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये आपकी इक्वेशन, अच्छा नॉर्मल इक्वेशन ही बन रही है मेरी। आ सकता है भाई क्वेश्चन, चांसेस आर क्वाइट हाई। काफी टाइम हो गया क्वेश्चन पूछा नहीं मैंने, मार्क रखिएगा इसको, क्योंकि ट्रेन का क्वेश्चन है और पूछ सकते हैं। दूसरे वाले में देखिए इसको, हाँ इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितना है x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना 100 अपॉन में एक। अच्छा यहाँ थोड़ा सा एक चेंज करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी वो ना इतना सिंपल टाइम नहीं देते, वो इसको कुछ कह देते हैं या तो मतलब 30 मिनट्स, मतलब 1 आवर की जगह वो कभी कभी 30 मिनट्स यूज कर देते हैं, और बच्चे इतने फ्लो में होते हैं कि वो भी 1 आवर की जगह क्या यूज कर देते हैं, जो कि गलत है। आपके पास यहाँ स्पीड है चल रही है, देखो ना डिस्टेंस किलोमीटर में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मतलब अगर आपने आवर लिया है तो इधर फिर मतलब मिनट को किसमें कन्वर्ट करना है आपको, आवर। देख लेना उस टाइम पर क्या हिसाब किताब बैठा, यूनिट कन्वर्शन कभी कभी करवा लेते हैं वो, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं।
ठीक है, इस केस में ऐसा कुछ है नहीं, तो ठीक है आप कर लेंगे इसको। तो यहाँ बराबर, तो ये आपके पास बन गई एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेंगे, सॉल्व। यहाँ पे y से y कट जाएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 120, x इक्वल टू 60। तो जो स्टार्टिंग वाली कार है उसकी स्पीड 60 है, दूसरे वाले को अगर आप इसमें प्लेस करेंगे तो y इक्वल टू में कितना आ जाएगा 40। तो 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल एक टाइम पर मतलब ये क्वेश्चन काफी पूछते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और है 3 मार्क्स के लिए, 22-23 में पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। वो कितना डिस्टेंस है उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन एक ट्रेन है जो कि डिस्टेंस कवर कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मतलब एक लगातार एक स्पीड चले जा रही है। ठीक है, इफ द ट्रेन वुड हैव टेकन 6 किलोमीटर आवर फास्टर। देखो ये क्वेश्चन को भी टिक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 4 में भी दिखाई देंगे। ठीक है, अच्छा मतलब ये फेवरेट है क्वेश्चन, ये ट्रेन वाला जो है ना सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो एक ट्रेन है जो कि एक डिस्टेंस कवर कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मतलब एक लगातार एक स्पीड हम चल रहे हैं, और डिस्टेंस कितना वो भी नहीं बताया, स्पीड है कितनी वो भी नहीं बताया, लेकिन आगे एक स्टेटमेंट लिखी है। देखो क्या बताया, इफ द ट्रेन वुड हैव टेकन 6 किलोमीटर आवर फास्ट, मतलब क्या है इसका, क्या ही करे फिर बताओ। पता हुई लाइन तो जल्दी बताओ, कौन जल्दी सी है? बताओ। अच्छा नहीं बताओ ये ट्रेन, एक ट्रेन है, हाँ वन एक डिस्टेंस चलवाता एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। बहुत बढ़िया, एक लगातार एक स्पीड के साथ, ना तो डिस्टेंस बताया है ना स्पीड बताई है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। हाँ जी, अगर वो ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, चल नहीं रही है, बढ़ रही है। बढ़ गई है, फास्टर हो गई है। दूसरी या नहीं बोलना अरे ध्यान तो दे यहाँ पे। इफ द ट्रेन वुड हैव टेकन 6 किलोमीटर आवर फास्टर, क्यों बात करते हो इतनी फिर, जाएगा 10 बजे से बात करेगा सुबह 4 बजे तक, इसलिए तो अभी नींद आ रही है तेरे को। हाँ भैया, अगर वही ट्रेन 6 किलोमीटर आवर फास्ट कर दी जाए, और मतलब पहले एक सर्टेन स्पीड से चल रही थी, अब वो पता नहीं है कितनी है, एक काम करते हैं तो थोड़ा सा सेट कर लेते हैं एक्स, लेकिन अब जब केस 1 बना +6, तो अब जब मेरी जो स्पीड है वो है x+6, फास्ट होगी स्पीड। बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर मैं मेरी स्पीड 6 किलोमीटर से बढ़ा दूं, 6 किलोमीटर कह रहा हूं, 6 किलोमीटर पर आवर से और बढ़ा दूं, मतलब पहले x थी अब कितनी है x+6। x+6। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये रिड्यूसिबल फॉर्म का नहीं है। देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या हो रहा है इसमें, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, मतलब टाइम को वायलेट कर मतलब क्या है इसका मतलब समझा पहले मैं, 4 आवर कम लगेंगे। बिल्कुल से बात। जो एक्चुअल भाई यहां से मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं 60 की स्पीड से, अगर आप 120 की स्पीड से जाएं आधा घंटा लगेगा। टाइम कम हो जाएगा ना। भाई किसी भी जगह अगर आप जा रहे हैं स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा, तभी तो लोग, तभी तो बच्चे स्पीड बढ़ाते हैं टाइम कम करने के लिए, है ना, फिर जल्दी पहुंच जाते हैं। इधर देखिए तो स्पीड एक्स है स्टार्टिंग में, ये नॉर्मल केस है, लेकिन केस 1 कहता है कि स्पीड अगर 6 से बढ़ जाती है तो टाइम पे फर्क पड़ता है, कितने का 4 घंटे कम हो जाते हैं। तो मैं जस्ट एक अज्यूम कर रहा हूं यहाँ पर कि टाइम जो है वो y है, तो यहाँ पर जो टाइम बनेगा वो y-4 बनेगा। अब आप बताइए इसमें अगर अगर किसी बच्चे को, नहीं अभी मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा, मैं बस आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, आगे बताइए क्या होगा फिर। यार निशान का तो ध्यान नहीं है यार तेरा, यार ध्यान दे यार। हाँ ध्यान दे।
ध्यान दे, चल चल। हाथ तो तालो ठीक, plus six plus x plus six plus अभी ध्यान नहीं है, मार का ऊपर तो ध्यान दे। क्या लिखा है? बता तो दीवान है क्या लिखा, क्या बता? अगर वन है अगर वन है 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड घटा दी घटा दी, स्लो कर दिया, तो मतलब अब स्पीड पे जो फर्क पड़ रहा है वो है x माइनस सिक्स का। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे इक्वेशन बनाएंगे हम, मैं जस्ट आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, आप बताएंगे इक्वेशन कैसे बनेगी। हाँ जी, और फिर टाइम 6 घंटा और बढ़ेगा टाइम और घंटा, टाइम 6 घंटे और बढ़ गया, तो मतलब y प्लस 6 हो गया। टोटल डिस्टेंस बताना आपको भी बताना है कि टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा। वैसे अगर x और y निकल जाए बाई चांस, x और y अगर हम निकल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अगर x और y निकल जाए तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं तो किसके बराबर आ जाता है। तो अगर मैं x और y निकाल पाया तो मामला हो जाएगा सही। ठीक है, बोलो भाई, यहां तक ठीक है। अच्छा जी, अब बताओ इक्वेशन कैसे बनाएंगे। इक्वेशन तो आपने बताया नहीं मेरे को। x plus six दोनों का डिस्टेंस है, केस वन और केस टू में इक्वल होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस केस में अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम काम करेगा कि नहीं करेगा, और इस केस में भी डिस्टेंस कैसा काम करेगा। चलो एक काम करते हैं, नहीं नहीं, दोनों के डिस्टेंस अगर इक्वल कर दे तो फिर एक ही इक्वेशन बनेगी, दिक्कत बन जाएगी। तो डिस्टेंस की जगह, डिस्टेंस की जगह मैं ये भी तो हिसाब किताब चला सकता हूँ। डिस्टेंस इक्वल टू कितना है, एक्स वाई, चलाएंगे। तो इस डिस्टेंस की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स वाई। स्पीड की जगह क्या रखूंगा मैं, टाइम की जगह रखेंगे हम। तो यहाँ पर एक्स वाई है, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स से वाई माइनस 4, 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वाई माइनस, तो यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई माइनस एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। इन दोनों को चले आइए, 4x प्लस 4x माइनस एक्स, तो बोला नहीं यार, दो कॉमन खींच लो, बोला नहीं, वो बात तो हमेशा बोलता हूँ। दो कॉमन निकाल रहे हैं, 2 24 से उड़ाएंगे तो यहाँ पर रहेगा 2x माइनस माइनस जीरो, पार्टिसिपेशन है तेरा। बोल तो मैं इतने में आप बोल दी अच्छा मतलब तू ये कहना चाहता, तेरे बोलने से फास्ट लिख रहा हूँ। हाँ भाई, डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, एक्स वाई। स्पीड कितना है आपके पास, मेरे ख्याल से 6 से कम किया था, y प्लस 6, तो यहाँ पर एक्स वाई रहेगा। x से मल्टीप्लाई कर दिया y प्लस 6, माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर एक्स वाई प्लस 6x माइनस माइनस 36, और यहाँ पर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 36 को इधर ले आते हैं। 6 कॉमन खींच ली जब फिर हाँ यही ना बात, 6x minus 6y 6 कॉमन निकाल के हटा भी देते हैं, यहाँ पे 6 6x minus y 3 निकाल लो। सही बात है यार, फिर ना आपके पास फिर बन जाएगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू में 6, सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे 2x 2y और यहाँ 12, फिर साइन चेंज, ये से क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे बन गया माइनस का y, फिर यहाँ कितना बनाया था, 12 बनाया था शायद ये, हाँ माइनस माइनस प्लस माइनस का 24, y की वैल्यू कितना, और यहाँ में डाल देंगे x माइनस वाई x निकल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन लिखेंगे कैसे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये तो मतलब हमने ऐसे रैंडमली लिखा था। इस क्वेश्चन की शुरुआत आप ऐसे करेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू में x, स्पीड ऑफ स्पीड नहीं, टाइम ऑफ ट्रेन इक्वल टू में y, डिस्टेंस जो है x वाई वो हो जाएगा आपके पास x y। सही है आंसर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस, भाई जो, या फिर केस 1 लिख लीजिए, केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी नहीं, पहले केस 1। हाँ भाई, स्पीड के साथ क्या हुआ वो बता दीजिए, x प्लस 6, टाइम के साथ क्या हुआ, y माइनस 4, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस की जगह तो d चला दिया, x की जगह x प्लस 6 चला दिया, y माइनस 4 चला दिया। अब यहाँ पे दिक्कत एक फंस रही है कि 3 वेरिएबल हो गए, d भी हो गया, x भी हो गया, y, लेकिन d की जगह में क्या लिख सकता हूँ,
तो आप लिख देंगे। अब आप सॉल्व कर लोगे जो मैंने आपको करके दिखाया, समझ में आया? इसी तरीके से फिर आप केस सेकंड बनाएंगे, केस सेकंड, और फिर आप अपना स्पीड सेट कर दोगे। स्पीड कितना है इसमें? स्पीड कितना? 6 x माइनस 6। टाइम कितना था? 6 डिस्टेंस इक्वल टू, क्या विपिन सर के साथ जा रहा है क्या? नहीं, तैयार तो ऐसे ही होके जा रहा है। यहाँ पर एक्स वाई, एक्स माइनस 6, वाई प्लस 6, इसको भी आप सॉल्व करें। और बताइए, और कोई डाउट है? चलो भाई चैप्टर 4